श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। श्री ललिता सहस्रनाम के विनियोग की प्रथम पंक्ति में इस स्तोत्र के ऋषि का वर्णन इस प्रकार किया गया है। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र माला मंत्रस्य श्री वशन्यादि वाग्देवता ऋषयाः। बहुत से साधकों के मन में श्री वशन्यादि वाग्देवता ऋषि कौन है, यह जिज्ञासा प्रकट होती है। प्रस्तुत वीडियो का निर्माण श्री विद्या के गूढ़तम रहस्यों की सभी साधकों के उपकारार्थ श्री ललिता सहस्रनाम के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली श्री वशन्यादि शक्तियों के चिंतन की सुलभता की दृष्टि से श्री विद्या संवाद चैनल द्वारा किया गया है। वस्तुतः श्री ललिता सहस्रनाम परम रहस्यात्मक होने के कारण स्वयं भगवती तथा सद्गुरुदेव की कृपा के बिना इस विषय में कुछ भी कह सकना संभव नहीं है। विद्वानों का मानना है कि श्री ललिता सहस्रनाम में साधकों के जानने योग्य श्री विद्या विषयक समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का समायोजन कर लिया गया है। यदि किसी विषय को स्पर्श नहीं किया गया है तो स्पष्ट है कि उस विषय की उपादेयता नहीं है। ऐसा स्वयं श्री ललिता ने कहा है, जिसे विस्तार से हम आगे भगवती के उस दिव्य चरित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप श्री वशन्यादि शक्तियों को श्री ललिता सहस्रनाम के ऋषियों के रूप में प्रतिष्ठित होने का रहस्य जान सकेंगे। इसी श्रृंखला में श्री विद्या के मंत्र तथा श्री चक्र आदि के रहस्य तथा श्री ललिता के केशादिपादांत दिव्य श्री अंगों के वर्णन सहित भगवत पाद आदि शंकराचार्य द्वारा प्रसाद रूप में साधकों के लिए रचित सौंदर्य लहरी स्तोत्र की चर्चा करना भी समीचीन होगा। इन स्तोत्रों की अद्वितीय शैली तथा इनमें समाहित श्री विद्या के रहस्यों को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। निश्चित रूप से श्री विद्या पथ के अनुगामी साधक इन विषयों का चिंतन एवं मनन कर स्वयं को परम सौभाग्यशाली तो मानते ही हैं, गौरवान्वित भी अनुभव करते हैं। प्रस्तुत वीडियो की विषय वस्तु के चिंतन के क्रम में इन प्रमुख स्तोत्रों तथा उच्च कोटि के साधकों एवं विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्याओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर हम स्वयं को धन्य मान रहे हैं तथा उनके प्रति सविनय कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आशा है श्री विद्योपासक इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। आइए अब भगवती के दिव्य चरित्र का आनंद लें। हम सभी जानते हैं कि मुनि अगस्त्य ने भगवान हयग्रीव से श्री ललिता की विधिवत उपासना की पद्धति प्राप्त की थी, किंतु उन्हें सहस्र नामावली की प्राप्ति नहीं हुई थी। स्वयं को इसका अधिकारी न मानते हुए वे बहुत व्याकुल होकर बारंबार हयग्रीव से इसकी जिज्ञासा करते रहे। श्री ललिता की आराधना करने पर भगवती ने वशन्यादि शक्तियों के माध्यम से श्री ललिता सहस्र नाम के समस्त नामों को प्रकट कराया। इसके अनंतर भगवान हयग्रीव ने मुनि अगस्त्य को इनका बोध कराया। साधक भक्तों के कल्याण के लिए ब्रह्म सत्ता स्व त्रिगुणात्मक माया से नाम रूपात्मक हो जाती है। ये श्री ललिता सहस्रनाम वस्तुतः मंत्रात्मक देवता हैं तथा लोकोपकारक हैं, जैसा कि कहा गया है, इत्थम नाम सहस्रम साधक लोकोपकारकम विहितम। मुनि अगस्त्य की जिज्ञासा का समाधान करने से पूर्व भगवान हयग्रीव उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं, न शठाय न दुष्टाय न विश्वासाय कर्हिचित श्री मात्र भक्ति युक्ताय श्री विद्याराज वेदिने। अर्थात किसी अविश्वासी को न बताकर श्री विद्योपासक को ही इसे बताना चाहिए। आगे भगवान हयग्रीव कहते हैं, तथा नाम सहस्रेषु अवर में तत्
प्रकीर्तितम यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते ललिताम्बिका। अर्थात संपूर्ण सहस्त्र नामों में श्री ललिता सहस्त्र नाम श्रेष्ठ है तथा इसके पाठ से श्री ललिताम्बिका अति प्रसन्न होती हैं। कथा का विस्तार करते हुए भगवान हयग्रीव आगे कहते हैं, पूर्व काल में श्री ललिता ने भक्तों के कल्याणार्थ वशनी आदि वाग देवियों को आदेश दिया कि भवत्यो मत प्रसादेन प्रोल्लसद्वाग विभूतयः मदभक्तानां वाग विभूति प्रदाने विनियोजिताः कुरुद्वमंकितं स्तोत्रं मम नाम सहस्रकैः येन भक्तैः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिः परा भवेत्। हे देवियों, तुम मेरे प्रसाद रूप वाणी के विलास में विकसित होकर मेरे भक्तों को इस ओर लगा दो, जिससे मेरे सहस्त्र नामों से भरे हुए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र से मेरे भक्त मेरी प्रसन्नता हेतु स्तुति करें। इस प्रकार भगवती की आज्ञा से वशिन्यादि देवियों ने श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया। भगवान हयग्रीव आगे कहते, हे अगस्त मुनि, उस समय भगवती की सेवा के निमित्त कोटि कोटि संख्या में देवादि अनेकों शक्तियां उपस्थित थीं। आइए इस दिव्य सभा की शोभा तथा इसमें उपस्थित देव समूह, औघादि तथा असंख्य शक्तियों का भगवान हयग्रीव के श्रीमुख से श्रवण करें। स्वसेवावसरं प्रादात सर्वेषां कुंभ संभव सेवार्थमागतास्तत्र ब्रह्माणि ब्रह्मकोटयः लक्ष्मीनारायणानां कोटयः समुपागता गौरी कोटि समेतानां रुद्राणामपि कोटयः मंत्रिणी दंडनी मुख्या सेवार्थं यः समागताः शक्तयो विविधाकारास्तासां संख्या न विद्यते। दिव्यौघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः तत्र श्रीललिता देवी सर्वेषां दर्शनं ददौ। उत्थाय वशनी मुख्या बद्धाञ्जलिपुटास्तदा अस्तुवन्नाम साहस्रैः स्वकृतैर्ललिताम्बिकां। श्रुत्वा स्तवं प्रसन्ना भूल्ललिता परमेश्वरी सर्वे ते विस्मयं जग्मुर्ये तत्र सदसि स्थिताः। ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान् देवतागणान् ततपठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत प्रीत विद्ये। अर्थात एक समय श्री ललिताम्बा ने सिंहासन पर विराजमान होकर उन समस्त देवियों को सेवा का सुअवसर प्रदान किया। उस समय भगवती की सेवा में कोटि कोटि संख्या में ब्रह्माणी अर्थात ब्रह्मा की शक्तियां, कोटि कोटि लक्ष्मी नारायण, मंत्रिणी, दंडिनी आदि असंख्य शक्तियां वहां उपस्थित थीं। वहां दिव्यौघ, सिद्धौघ तथा मानवौघ आदि भी उपस्थित थे। सभी को भगवती श्री ललिता के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उसी सभा में उपस्थित वशिन्यादि देवियों ने बद्धांजलि सहित श्री ललिता सहस्रनाम के पाठ से भगवती की स्तुति की। इसे सुनकर भगवती अति प्रसन्न हुई तथा कहा, मेरी ही आज्ञा से वाग देवियों ने इस सहस्त्र नाम का पाठ किया है, जो कि मेरे दिव्य नामों से अंकित है। अतः तुम सब मेरी प्रसन्नता के निमित्त इसका आदर के साथ पाठ करो तथा मेरे भक्तों में इसका प्रचार करो। इस प्रकार भगवती के अनुशासन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा मंत्रिणी आदि समस्त शक्तियां इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करने लगे। इस दृष्टांत से एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि श्री ललिता सहस्रनाम का पाठ कोई तब ही कर सकता है जब भगवती की कृपा हो, चाहे बड़े से बड़े देवता अथवा शक्तियां हों।
श्री ललिता सहस्रनाम को श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है, तथा नाम सहस्रेषु वरमे तत्प्रकीर्तितम यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते ललितांबिका। अर्थात इसके पाठ से श्री ललितांबा प्रसन्न होती हैं। इस प्रकरण के श्रवण से हो सकता है साधकों के मन में कुछ जिज्ञासाएं प्रकट हों। यथा वशिन्यादि शक्तियों को भगवती श्री ललिता द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में पूर्व पीठिका से एक श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। वाग्देवीर वशनी मुख्या समाहूयेदमब्रवीत् वाग्देवता वशिन्याद्याः शृणुध्वं वचनं मम मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नाम परायणाः मम स्तोत्र विधानाय तस्मादाज्ञापयामि वह। अर्थात भगवती श्री ललिता ने भक्तों के कल्याण के लिए वाग देवी वशनी आदि देवियों को आदेश दिया, मेरे भक्तों को मेरे यंत्र की पूजा तथा मेरे सहस्र नाम का पाठ करने को कह दो। प्रथम यहाँ यह जिज्ञासा प्रकट हो सकती है कि भगवती श्री ललिता ने विशेष रूप से वशिन्यादि वाग देवता को ही क्यों बुलाया, वाक शक्ति संपन्न नकलेश्वरी को क्यों नहीं? द्वितीय, उन्हें उनके नाम का संबोधन न कर वाग देवी ने उस सभा में श्री ललिता सहस्रनाम के गायन हेतु आज्ञा प्रदान की। आइए क्रम से इन जिज्ञासाओं पर चिंतन करते हैं। प्रथम जिज्ञासा के क्रम में विद्वानों का मत है कि ये अष्टवाग देवता श्री चक्र के संहार क्रम से सप्तम आवरण में पूजित वाक अथवा वाणी के देवता हैं, जिनके नामों से आप आगे परिचित होंगे। वस्तुतः ये श्री विद्या पंचदशी मंत्र से निर्गत नाद के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात सामूहिक रूप से साक्षात श्री ललितांबा की वाक शक्ति ही है। भगवती वाग देवियों के माध्यम से भक्तों को वाक शक्ति प्रदान करने की आज्ञा देती हैं। पुनः नकुलेश्वरी को भगवती के द्वारा आज्ञा न देने का रहस्य यह है कि नकुलेश्वरी निग्रह प्रधान शक्ति है। वे श्री विद्योपासक से शत्रु रूप में वाद विवाद करने वाले का वाक स्तंभन कर देती हैं। वहीं वशिन्यादि वाग देवता अनुग्रह प्रधान शक्तियां हैं, जो श्री विद्योपासक के मंत्रोपासना के समय कदाचित उपस्थित हो सकने वाले 8 दोषों का समन कर निर्बाध साधना का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अतः भगवती श्री ललिता के अनुग्रह से ही हम उनकी उपासना में प्रवृत्त हो सकते हैं। वस्तुतः वाग देवी संबोधन वशनी आदि देवियों की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। वाक से तात्पर्य है वाणी। देवी शब्द की धातु दिव है। आपके संस्कृत हिंदी कोश के अनुसार दिव का एक अर्थ है चमकना अथवा द्युति तथा दूसरा अर्थ है प्रशंसा अथवा स्तुति करना। अतः वाग देवी से तात्पर्य है जो अपनी वाणी की अद्वितीय शोभा अथवा महिमा से प्रस्तुत स्तुति की द्युति से संपन्न हो। उनके द्वारा प्रस्तुत स्तुति से सब कुछ प्राप्त हो जाए, वे ही भगवती की प्रसन्नता के लिए की गई स्तुति को प्रस्तुत करने की अधिकारी हैं। अतः भगवती ने उन्हें इस संबोधन से बुलाकर श्री ललिता सहस्रनाम के गायन की आज्ञा प्रदान की। जगत में संचार का यह कलापूर्ण एवं परम वैज्ञानिक रहस्य है। वशिन्यादि देवियों सहित राजराजेश्वरी श्री ललितांबा के श्री चरणों में वंदन सहित इस वीडियो को प्रस्तुत कर पूर्ण करते हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी।